हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, कल हमने आपको पैरामीटर और एरिया की जो है मैंने आपके साथ थ्योरी डिस्कस की थी, फिर कुछ एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस किया था और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्या, एक्सरसाइज। तो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एरिया एक बार रिवाइज करें। एक बार एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको याद है। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट। तो जो 11.1 है वो बेस्ड है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स पे, तो उससे रिलेटेड ही जो है हम क्वेश्चंस करेंगे, या आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ लैंड, यानी कि इसने एक लैंड की बात की। मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे उसमें क्या तो गिवन है और हमें कहाँ पहुँचना है। तो इसने हमें लेंथ गिवन कर दी है, ब्रेथ गिवन कर दी है और लैंड बता दी है रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, उसके बाद इसने हमको बोला कि आप एरिया निकाल दो, उस लैंड का निकाल देंगे। फिर बोला कि कॉस्ट ऑफ द लैंड भी बतानी है कि लैंड कितने रुपए में आपको आई, और हमको उसने लैंड की कॉस्ट बता दी कि 1 मीटर स्क्वायर जो लैंड है वो कितने रुपए में आती है, 10,000 रुपीज़ में आती है। तो आप सोचो कि आप कॉस्ट ऑफ लैंड कैसे निकालोगे। क्या पेरीमीटर निकालने से सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पता चल जाएगी? नहीं, अगर आप लैंड का एरिया निकाल देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो लैंड है वो कितने रुपए की आई। इसीलिए हम सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, एरिया, और उसके बाद क्या निकाल देंगे, लैंड की कॉस्ट। तो गिवन क्या है, लेंथ ऑफ लैंड कितनी है, 500 मीटर। फिर ब्रेथ कितनी है, 300 मीटर। एंड लैंड किस शेप में, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 500 को 300 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर। यूनिट पे ध्यान रखना है, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका कि जो 1 मीटर स्क्वायर लैंड है उसकी कितनी कीमत है, 10,000 रुपये। तो हमें तो 15,000 मीटर स्क्वायर लैंड खरीदनी है, तो फिर क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होके ये इतना आंसर आ जाएगा। पावर वाला आपको पता ही है ना, 10⁻8 का क्या मतलब है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। तो हम सॉल्यूशन में पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास क्या, पेरीमीटर ऑफ पार्क, और पार्क किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। अब देखो आप, यूनिट क्या रही पैरामीटर की, ये तो हम वी नो द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज, वी नो दैट पेरीमीटर, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है आप क्या लिख रहे हैं कॉपी में, है ना। अब हमने स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि इसने हमें बता दिया कि जो पार्क है वो किस शेप में है, स्क्वायर में। तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है कितना होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320। तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि ये भी पैरामीटर है ये भी। तो साइड कितनी आ जाएगा, 320, और 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो साइड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 80 मीटर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। साइड आ गई, तो लेंथ किसकी आ गई, ये साइड मतलब क्या हो गया ये, कि लेंथ ऑफ द ऑफ पार्क कितनी हो गई, 80 मीटर। तो एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा अब, साइड इंटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर, दैट इज 80 इंटू 80, दैट इज 6400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की क्वेश्चन। तो 10 द एरिया ऑफ द पार्क इज 6400 मीटर, 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्या है पूछा इसने हमसे, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, और एरिया गिवन कर दिया है और लेंथ गिवन कर दी है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि लेंथ कितनी दे रखी है हमको, 22 मीटर, और क्या दे रखा है हमें, एरिया भी दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर, और हमें शेप भी बता दी। तो एरिया वैसे कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 440 दे रखा है। लेंथ कितना है, 22, बी पता नहीं, तो ये हो गया। तो बी कितना आ गया यहाँ से, 440 डिवाइड बाय 22 कितना हो गया, ये 20 मीटर। इसका मतलब हमारे पास ब्रेथ आ गई है। अब इसने हमसे बोला क्या निकालना है, एक और चीज़,
पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर यही होता है। एल कितना हो गया? 22 प्लस 20, तो ये कितना हो गया सॉल्व करके? 84 मीटर। क्लियर है? पेरीमीटर आ गया हमारे पास। पेरीमीटर की यूनिट मीटर एंड देन इसकी यूनिट मीटर, क्योंकि सब लेंथ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन। क्या पूछा इसने? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। सो हम कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ शीट कितना दे रखा है इसने हमको? 100 सेंटीमीटर। और हमें पता है पेरीमीटर, नहीं पहले और लिख लेते हैं और क्या हमारे पास चीज इसमें है। और लेंथ ऑफ शीट कितनी दे रखी है इसने हमें? 35 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? तो टू फाइंड में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा हमें निकालना क्या क्या है। एक तो हमें ब्रेथ ऑफ द शीट निकालनी है। और बच्चों समझ पा रहे हैं ना अब हम क्या कर रहे हैं? और एक एरिया ऑफ शीट निकालनी है। तो आप खुद बताओ अब कैसे होगा ये क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ शीट पता है, अब हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन में? वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, क्योंकि जो शीट का शेप है वो क्या है? रेक्टेंगल है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ? अभी तो निकाला था, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यही तो होता है। और गिवन कितना कर रखा है इसने हमको? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी की वैल्यू 100 गिवन है। तो एल प्लस बी कितना हो गया हमारे पास? 50, और एल तो हमारे पास है ही 35, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर के सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है एरिया ऑफ शीट। तो एरिया ऑफ शीट क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है? 35 इंटू 15, तो कितना हो जाता है? 35 इंटू 15, तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 15 5 ज़ा 25, कैरी टू 15 3 ज़ा 15 5 ज़ा 75, कैरी 7, 15 3 ज़ा 45 और 7 52। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है ये। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क, ये पार्क है, ये बना दिया हमने। थोड़ा अब इमेजिन करते हैं फिगर्स को। ये स्क्वायर पार्क बना दिया, सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि एक ये पार्क 1 है, ये पार्क 2 है, ऐसे मान लेते हैं। तो और ये शेप है इसकी क्या? रेक्टेंगुलर इस पार्क की, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया क्या है? ये इसका एरिया बराबर है इसका एरिया के बराबर है। इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क, यानी कि इसकी साइड हमें पता है 60 मीटर है और इसकी लेंथ हमें पता है 90 मीटर है, और हमें क्या नहीं पता? इसकी ब्रेथ नहीं पता। तो इसने हमको कह दिया कि आप जो है ब्रेथ निकालो। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू व्हाट? साइड स्क्वायर, और साइड कितनी गिवन है? 60 मीटर्स। तो कितना हो गया? 3600 मीटर स्क्वायर। इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा? 19 टू बी, क्योंकि हमने ब्रेथ तो बी मान ली है, तो लेट द ब्रेथ बी, इसे यहाँ लिख देते हैं लेट द BREATH बी। ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ये एरिया। लेंथ कितनी गिवन है? 90 मीटर, इंटू बी कितना है? बी तो बी है, तो ये कितना हो गया? 90 बी। अब इसके बाद क्या है? इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? जो एरिया है किसका? स्क्वायर का, वो किसके बराबर है? रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया। फिर बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे? 90 बी और ये कितना है? 3600। ठीक है। हम हमेशा कोशिश करते हैं वेरिएबल को LHS वाली साइड रखने के लिए, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। इंटरचेंज तो कर सकते हैं। बी निकालना है, 90 इसके मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा? क्या हम सही है? 10
फिर लास्ट में ये लाइन जरूर लिखा करो, दस द ब्रेथ या जो भी आपने निकाला है ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये हमारा हो जाता है आंसर, और इसको हम ऐसे डब्बे में भी बंद कर सकते हैं, ये इससे हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, अब वायर, ठीक है, एक वायर है, फिर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल है, ठीक है, इट्स लेंथ इज, तो क्या हम देखते जाएंगे हमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है, LENGTH ऑफ, यानी कि लेंथ ऑफ वायर विच इज 40 सेंटीमीटर्स। नाइस, हमें तो ब्रेथ भी पता है वायर की, वाओ। और हमें तो ये भी पता है कि वायर किस शेप में है, एंड द शेप ऑफ वायर इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको शेप पता चल गया कि फिगर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बाद कुछ भी आप निकाल सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी। अब क्या हुआ, इसने इसी वायर को क्या बना दिया, स्क्वायर। तो इसने पूछ लिया हमसे व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। पहले वायर क्या था, रेक्टेंगल की शेप में था, तो इसने हमें लेंथ और ब्रेथ दे दी थी। अब उसने क्या करा, इसी वायर को उसने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब मैं दोनों के एरिया इक्वल कर दूं क्या। आपसे ये किसने कहा कि दोनों के एरियाज इक्वल रहेंगे, जरूरी तो नहीं है। अगर मान लो उसी वायर जो है वो रेक्टेंगल था और उसी वायर को मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो एरिया तो उन्होंने अलग अलग लिया ना। जब वो रेक्टेंगल शेप में था तो अलग एरिया लेके बैठेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उनका पैरामीटर जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो शेप ऑफ वायर अभी फिलहाल में क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ तक की बात। तो इस केस में क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ तक कि अब ये कैसे बराबर हुआ, ये ऐसे बराबर हुआ कि जब हमने एक वायर लिया, तार, आप खुद इमेजिन करो कि अब मैं जब इसको स्क्वायर शेप में अगर कहीं रखूंगी तो वो कम एरिया घेरेगा। इस रेक्टेंगल बनाऊंगी तो ज़्यादा, स्क्वायर बनाऊंगी तो ज़्यादा या कम, जो भी डिपेंड करेगा उसके वैल्यूज़ क्या है, लेकिन पैरामीटर उसका हमेशा सेम रहेगा। आप उसको किसी भी फॉर्म में रिवेंट करो, जो उसकी एक्चुअल में लेंथ ब्रेथ थी वही रहने वाली है। तो हमें तो हम मान लेते हैं जो रेक्टेंगुलर की साइड तो माननी पड़ेगी कुछ, लेट द साइड ऑफ रेक्टेंगल की नहीं, सॉरी, स्क्वायर की, बी ए मान ली। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू ए। ट्वाइस ऑफ L प्लस बी मतलब ये 4 इंटू ए। क्लियर है? इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या होगा, सॉल्व करके 4 डिवाइड बाई 2 इंटू ए और 62/2 इज इक्वल्स टू ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई ए की वैल्यू, 31। यूनिट इज सेंटीमीटर। और कुछ भी पूछा इसने हमसे, इफ द सेम वायर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो हमसे इसने सिंपल पूछ लिया कि हर साइड का मेजरमेंट कितना होगा, तो हमने बता दिया जो हर साइड होगी वो 31 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। और अगर आप चाहो तो कौन एरिया ज़्यादा घेरता है तो आप पता कर सकते हो। आप 31 इंटू 31 करोगे तो आएगा 961, और आप 40 इंटू 22 करोगे तो आएगा 880। तो आप खुद सोचो कि स्क्वायर शेप्ड वाली चीज़ें ज़्यादा एरिया ले रही हैं रेक्टेंगल शेप में, तो जो स्क्वायर शेप है दैट टेक्स अ मोर एरिया। क्लियर है? क्वेश्चन 7 को हम करेंगे सॉल्व, 8 को हटा देंगे यहाँ से। तो क्या गिवन है इसमें, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 130 सेंटीमीटर, वेरी इजी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 130 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, और हमको एक और चीज़ गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड को हम यहाँ लिख देते हैं, एक तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और
देखो बहुत इजी हो जाता है, पहले लिख दो गिवन, फिर लिख दो टू फाइंड, फिर बस हमें देखना हमें फॉर्मूले याद हैं या नहीं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि फिगर कौन सा है, आइडेंटिफाई फिगर, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द फिगर रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर और एरिया हम दोनों चीज़ जानते हैं। सो वी नो दैट, क्या वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, अब तो आपको याद हो ही गया होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताओ बच्चों, मैं नहीं लिख रही अब की बार, चलो लिख देती हूँ, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल पता है नहीं, बी पता है, हाँ पूरा पता है, 130 ये गिवन है। देखो हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर जो एक्चुअल में होता है वो और जो गिवन है हम उन दोनों को इक्वल कर रहे हैं। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में मैंने वहाँ डिवाइड में पहुँचा दिया, तो ये कितना हो गया 65, 2 6 12, 1 2 5 10। और L कितना है नहीं पता, B कितना है 30 इज इक्वल्स टू 65। L कितना आ जाएगा 65 माइनस 30 दैट वुड बी इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। तो हमने एक चीज़ मिल गई है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म। अब एक और इसमें बात है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी है 35 इंटू ब्रेथ कितनी है 30। 35 2 ज़ा 70, 35 3 ज़ा 105, तो कितना हो गया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओवर एंड आउट, क्लियर है बात? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम यहाँ से लेके जाएंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। तो जो हमें गिवन मिलता जाएगा हम लिखते चलेंगे। तो लेंथ ऑफ डोर इज इक्वल्स टू 2 मीटर और ब्रेथ ऑफ डोर इज 1 मीटर बना दिया। और इसको किसी वॉल पे बना रहे हैं, तो हम साथ में एक फिगर भी ड्रॉ कर रहे हैं रफ कि ये वॉल बना दिया और ये डोर बना दिया। ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 5.5 मीटर। अब हमें लेंथ ऑफ वॉल भी पता है 4.5 मीटर, यानी कि ये वाली चीज़। रफ डायग्राम बना के चलोगे अच्छा लगेगा। यही तो होगी लेंथ, या ये होती है लेंथ। तो ये 4.5 है और इस दरवाजे की नहीं, ये लेंथ यही मानेंगे हम तो, और ये दरवाजे की लेंथ है ये। ठीक फिर क्या हुआ, और ब्रेथ दे रखी है 3.6, इस वॉल की 3.6 है और इस दरवाजे की तो 1 मीटर है। तो ब्रेथ ऑफ वॉल इज 3.6 मीटर। अच्छा, फिगर भी है इस क्वेश्चन का, कोई बात नहीं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कराना है, वाइट वॉश कराना है वॉल पे। वाइट वॉश कैसे कराएंगे, क्या दरवाजे पे भी वाइट वॉश होगा, नहीं। तो हम क्या करें, सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, अब ये बताओ वॉल जो है किस शेप में है, अब ये गिवन ही नहीं, अब कैसे पता चलेगा। अरे लेंथ और ब्रेथ गिवन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों साइड सेम होती तो पता चलता है स्क्वायर है, जब अलग अलग है तो रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ वॉल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 4.5 इंटू 3.6, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा 6543 इज़ लाइक 16.2 मीटर स्क्वायर। ये वाला मल्टीप्लाई सबको आता है ना, देखो कैसे करना है। नॉर्मल आप 45 और 36 को मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 4 3 ज़ा 12 1 13, 7 5 12 6 1। अब क्या हुआ, हमने देखा यहाँ एक डिजिट यहाँ एक डिजिट, तो 2 डिजिट्स यहाँ से गिनेंगे लेफ्ट से राइट से, और फिर पॉइंटर वहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 16.2 मीटर स्क्वायर, है ना। अब एरिया ऑफ डोर निकाल देते हैं, क्योंकि आप इमेजिन करो जो आप वाइट वॉश कराओगे तो आप इसी एरिया में तो कराओगे, सिर्फ इतने में, जहाँ पे वॉल है, और जो ये गेट दरवाजा है इसको तो हटा ही देंगे। तो सिर्फ दरवाजे का जो है आप डोर का एरिया निकालो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर।
है ना। अब हम निकाल लेते हैं एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, सॉरी एरिया टू बी वाइट वॉश्ड कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ वॉल, क्योंकि एरिया ऑफ वॉल में क्या पूरा एरिया आया, माइनस एरिया ऑफ डोर, डोर हटा दो उसमें से, तो वॉल का एरिया कितना था 16.2 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 14.2 मीटर स्क्वायर, है ना। अब 1 मीटर स्क्वायर में कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, ₹20, ठीक है बच्चों चेक करें, हाँ ₹20। तो वाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर में कितनी लगेगी, ये आप लिख लेना, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 14.2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹20 इंटू 14.2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 284। ठीक है, समझ में आ गया ये हमको, आपको इजी क्वेश्चन था या टफ था, थोड़ा सा टफ था। एक तो इसमें आपको शेप नहीं पता चली, लेकिन ये तो बहुत इजी था, जब लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो ये समझ में आना चाहिए कि रेक्टेंगल था। दूसरी चीज़ वाइट वॉश करवाना है, तो वाइट वॉश डोर पे तो होगा नहीं, डोर पे तो फर्नीचर वाला कुछ और ही करेगा, पेंट करेगा या पॉलिश करेगा वॉट। तो इसमें से हम ये ज़बरदस्ती इसमें अननेसेसरी खर्चा क्यों करेंगे, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम पूरी वॉल का जो है एरिया कैलकुलेट किया, फिर डोर का किया, तो हमने पूरे में से डोर को माइनस कर लिया, यानी कि डोर को बाहर निकाल दिया, तो जो बचा उचा एरिया होगा उसमें वाइट वॉश होगा। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 11.1 जो है ख़त्म हो जाती है। मैं नेक्स्ट क्लास में 11.2 डिस्कस करूँगी, तब तक के लिए आप इंजॉय करो। थैंक यू, बाय बाय।